अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA जानती है दुनिया कब तबाह होगी। दस्तावेज आए सामने। 1966 में एक वैज्ञानिक ने रिलीज की थी ऐसी बुक जिसमें लिखा था दुनिया का अंत। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने उसे दुनिया की नजरों से छिपा लिया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि उस वैज्ञानिक ने किताब में क्या लिखा है। CIA ने इसे क्लासिफाई कर दिया, गुप्त जानकारी बताकर अपने पास रखा। 2013 में CIA ने इसके 57 पेजेस को डिक्लासिफाई कर दिया। इन 57 पेजेस में जो लिखा था उसे जानकर दुनिया हैरान रह गई। इसमें लिखा था दुनिया का अंत कैसे होगी, ये प्रेजेंट सिविलाइजेशन, अभी की वर्तमान सभ्यता खत्म। इसमें लिखा है कि मात्र 4 घंटों में सब बदल जाएगा, मात्र 1 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर आज तक भी CIA ने बहुत कुछ छुपा कर रखा है। एक 284 पेजेस की मेन्यू स्क्रिप्ट है जिसमें से केवल 57 पेजेस को ही दुनिया के सामने रखा गया है, और ये 57 पेजेस भी सैनिटाइज्ड हैं, यानी इंटेंडेड इंफॉर्मेशन ही देखी जा सकती है। यानी कि अथॉरिटीज जिस चीज को डिक्लासिफाई करना चाहती सिर्फ उसी पार्ट को डिक्लासिफाई किया गया है और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स उनको हटा दिया गया है। बहुत से टेक्स्ट को हाइड किया हुआ है। 60 साल तक CIA ने इस किताब की भनक भी दुनिया को नहीं लगने दी। ऐसा क्या लिखा है इन 57 पन्नों पर? क्यों इसे 60 साल तक छिपा कर रखा गया, और आखिर क्यों आज तक भी इस किताब का बाकी हिस्सा CIA ने छिपाया हुआ है, उसे गुप्त रखा हुआ है? दोस्तों, आपको बता दें कि इस किताब में लिखी बातें इतनी एक्यूरेट हैं और इतने लॉजिक्स के साथ लिखी गई हैं कि इन्हें झुटला पाना मुश्किल है। ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं बल्कि रियलिटी ऑफ अर्थ है, बल्कि सच्चाई है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी है किताब और क्या कहती है इस दुनिया के अंत के बारे में। डॉक्टर चैन थॉमस, जो फॉर्मर मैकडॉनल्ड डॉलस इंजीनियर थे, साथ ही साइंटिस्ट और रिसर्चर भी थे, उन्होंने 1966 में यह बुक रिलीज की और इसका नाम है द एडम एंड ईव स्टोरी। नाम सुनने से लगता है जैसे कोई लव स्टोरी होगी, लेकिन ये लव स्टोरी नहीं, हॉरर स्टोरी है जो बताती है कि जिस सिविलाइजेशन में हम जी रहे हैं वो कोई इकलौती या पहली सिविलाइजेशन नहीं है। पहले भी ऐसी सिविलाइजेशन से ऐसी सभ्यताएं इस पृथ्वी पर रह चुकी हैं जिनका एक भयानक अंत हुआ, एक बहुत विकट विपदा की वजह से, जब अर्थ के पोल्स शिफ्ट हो गए और दुनिया में तबाही मच गई। पूरी दुनिया में सभी प्राणी खत्म हो गए और फिर अगली सभ्यता ने शुरू से शुरुआत की। ऐसी सभ्यताएं आती रही। आज जिस ह्यूमन सिविलाइजेशन में हम जी रहे हैं वो 6ठी सिविलाइजेशन है और इसका अंत भी उतना ही भयानक होगा। फिर दूसरी सिविलाइजेशन आएगी जो शुरू से शुरू करेगी। थॉमस ने इस किताब में ऐसे एविडेंस प्रेजेंट किए हैं जिनसे साफ हो जाता है कि अर्थ के पोल्स में एक टाइम पीरियड के बाद एक सडन शिफ्ट आता है और इस शिफ्ट की वजह से क्रिएट होती है विनाशकारी विपदा। थॉमस का कहना है कि रेगुलर इंटरवल्स पर एक डिजास्टर लगभग पूरे इंसानी जीवन को वाइप आउट कर देता है और हम स्टोन एज से फिर से शुरुआत करते हैं। पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में कुछ भी पता लगाना मुमकिन नहीं है क्योंकि जिन कंटिनेंट्स पर वो रहती हैं अब उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका होता है। दोस्तों, चैन थॉमस कोई पहले वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने ऐसा कुछ लिखा या कहा। 1958 में भी चार्ल्स हैपगुड ने भी पृथ्वी के शिफ्टिंग क्रस्ट के बारे में लिखा था। उनकी थ्योरी का नाम था अर्थ क्रस्टल डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार कभी कभी पृथ्वी बहुत ज्यादा तेजी से घूमती है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स रीअरेंज हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने इनके आइडिया को सही नहीं माना, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हैपगुड की बात पर यकीन था, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन उनकी बातों पर विश्वास करते थे। और आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है तो हम सभी ये जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स सच में मूव करते हैं और आपस में बार बार कोलाइड भी करते हैं, टकरा जाते हैं, बार बार एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं। हमें ये भी मालूम है कि आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो कभी पैंजिया नाम का एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, एक बड़ा भूमि का टुकड़ा जो कोलाइड होने के बाद अलग अलग हो गया। उससे पहले गोंडवाना था जो 400 मिलियन साल तक एग्जिस्टेंस में था। उससे पहले पेनोशिया, रोडिनिया, कोलंबिया, अटलांटिका, केनोरलैंड, यूआर और वल्बारा, ये सब सुपर कॉन्टिनेंट समय के साथ टकराए, टूटे और जुड़कर नए कॉन्टिनेंट्स या सुपर कॉन्टिनेंट्स में बदल गए। हैपगुड के अनुसार 11,600 साल पहले लगभग 15 और 40 डिग्री का शिफ्ट हुआ था
अर्थ के पोल्स में। हमें ये तो पता है कि एक लंबे समय तक धीरे धीरे पोल शिफ्ट हो जाते हैं और एक लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे होने वाली मूवमेंट की वजह से कंटिनेंट्स भी बहकर किसी एक कंटिनेंट से बहुत दूर और किसी दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन चैन थॉमस का कहना है कि पोलर शिफ्ट मात्र एक दिन में होता है और उस समय क्या होता है वो भी अपनी किताब में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वो लिखते हैं कि कितनी धीमी गड़गड़ाहट जो सुनाए भी न थे उससे शुरुआत होगी और वो बदल जाएगी एक भयानक गर्जना में और तब भूकंप शुरू होगा। यह ऐसा भूकंप होगा जो आज तक कभी नहीं आया। कैलिफोर्निया में माउंटेन्स हिलने लगेंगे, ताकतवर पैसिफिक का पानी पीछे की तरफ जाएगा और फिर चट्टान की तरह 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो उठेगा और सब कुछ बहा कर ले जाने लगेगा। हवा असहनीय आवाज के साथ भयानक तूफान की तरह आएगी। पैसिफिक इस हवा का पीछे करते हुए शहरों को ऐसे मिटाता चलेगा जैसे वो रेत और मिट्टी के मैदान ही हो। पूरे कॉन्टिनेंट पर हवा हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से कहर बनकर बरपेगी। आज पृथ्वी भी हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, लेकिन सब कुछ एक साथ घूमता है, एक सिंक में, एक तालमेल में, इसलिए हमें कभी भी महसूस नहीं होता। लेकिन थॉमस का कहना है जब अर्थ का पोल शिफ्ट होता है तब पानी और हवा तो सेम स्पीड से घूमते रहते हैं, लेकिन भूमि रुक जाती है, लैंड मास घूमना बंद हो जाता है। थॉमस का कहना है कि इसलिए आग की लपटें भूमि से निकलेंगी और ये तबाही ह्यूमन सिविलाइजेशन के सभी अवशेषों तक को मिटा देगी। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जब एक कार अपनी फुल स्पीड पर दौड़ रही हो और अचानक किसी कारण वो रुक जाए, उसके पहिए अचानक रुक जाए, तो कैसे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। तो जब हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती या घूमती पृथ्वी अचानक रुक जाएगी तो क्या होगा? लोग ऐसे उड़कर दूर जा गिरेंगे जैसे वो किसी फूड प्रोसेसिंग मशीन में हो। करोड़ों लोग एक झटके में ही मर जाएंगे, लेकिन इस डिजास्टर में जो बच जाएंगे वो असली बदकिस्मत होंगे। वो विनाश को अपनी आंखों से देखेंगे। कुछ लोग आग में जलकर जमीन के हजारों मील नीचे दब जाएंगे तो कुछ बर्फ बन जाएंगे। थॉमस का कहना है कि इंसान ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज 4 घंटे के अंदर फ्रोजन हेल में बदल जाएगी, एक बर्फीले नर्क में। जब पृथ्वी मूव करना बंद कर देगी तो एक साइड सूरज की तरफ होगी और एक उसके विपरीत, एक साइड बिल्कुल गर्म और एक बिल्कुल ठंडी। यह आवेश 6 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद ओशन सेटल्स होने लगेंगे, यानी कि समुद्र में जो उथल पुथल मची थी वो शांत होने लगेगी। भारत के पूर्व में जो बे ऑफ बंगाल बेसिन है वो अब नॉर्थ पोल में होगा और पैसिफिक ओशन जो पश्चिम में है वो अब साउथ पोल में होगा। थॉमस के अनुसार अर्थ के एक्सिस में 90 डिग्री का शिफ्ट होगा। न्यूयॉर्क अटलांटिक के बॉटम में समा जाएगा और इतनी कीचड़ के नीचे धंस जाएगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और फिर एक नई सिविलाइजेशन शुरू होगी और हमारी ये सिविलाइजेशन पुरानी सिविलाइजेशंस में शामिल हो जाएगी और जीसस, ओसाइरिस, औरा, ज्यूस और विष्णु को ज्वाइन कर लेंगे। हर सिविलाइजेशन का अंत रेगुलर इंटरवल्स पर अर्थ पोल्स के शिफ्ट हो जाने की वजह से ही होता है, ऐसा इस किताब में लिखा है। ये सब इस किताब के फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है और बाकी के चैप्टर्स में चैन थॉमस ने ऐसे कई एग्जाम्पल्स और कई ऐसे तर्क दिए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये सब सच है और वाकई में होगा। जैसे उन्होंने बताया है कि हर कल्चर में एक फ्लड मिथ है। हर कल्चर में जो कथाएं हैं जिनमें भगवान का जिक्र है, कैसे जीवन शुरू हुआ उसका जिक्र है, उसमें बाढ़ आने की या समुद्र में समा जाने की घटना जरूर पाई जाती है। दोस्तों महाभारत में भी तो कहा गया है कि जब कृष्ण जी ने देह त्याग दी थी और द्वारका समुद्र में समा गई थी तब कलयुग की शुरुआत हुई थी। ऐसे ही अब्राहमिक रिलीजन्स की नूह फ्लड, मायंस की हुराकॉन फ्लड और यूरोप, एशिया और पैसिफिक आइलैंड के आसपास के देश, अमेरिका या जो भी नेटिव ट्राइब्स हैं, सब में ऐसा ही जिक्र है कि एक भयानक बाढ़ आई और पृथ्वी से सब कुछ साफ कर गई ताकि पुरानी सिविलाइजेशन खत्म हो सके और नई सिविलाइजेशन शुरू हो सके। दोस्तों ऐसे कई तर्क दिए हैं थॉमस ने जो ये साबित करते हैं कि इस किताब में जो लिखा है सब सच है और CIA का इस तरह 60 साल तक इस किताब को छिपा कर रखना और अभी भी छिपाए रखना, ये भी इस बात की तरफ ही इशारा करता है कि इस किताब में और भी कई गहरे रहस्य छिपे हैं जो बिल्कुल सच है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कितना सच है इन बातों में? क्या CIA को मालूम है कि कब किस देश में किस जगह पर क्या होगा, कब होगा दुनिया का अंत? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी जानकारी हो सके दुनिया के अंत की। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।